Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to study the all important topic in chapter number 2, vectors and equilibrium. Vectors, the first half of the chapter, rather I would say the 75% of the chapter we have completed it with this type. Now we are going to deal with equilibrium. Equilibrium बहुत ही मजे का है. कल एक चीज हमने देखी थी कि अगर दो फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही हो तो क्या वो बॉडी को रोटेट कर सकेंगे? नहीं. और अगर वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन हो तो क्या वो बॉडी को मूव कर सकेंगे? नहीं. एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ. फॉर एग्जांपल ये एक मास m है और इस मास m पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस फोर्स को आप F1 कह सकते हो, और दूसरी फोर्स अप्लाई हो रही है F2 इन द अपर डायरेक्शन. अच्छा, लेंथ ऑफ द लाइन टेल्स अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी. इसलिए मैंने दोनों की लेंथ ऑलमोस्ट सेम रखने की कोशिश की है. सो बताओ, इफ द टू फोर्सेस दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. अगर दो फोर्सेस एक ही बॉडी पर एक्ट कर रही हो तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सकती हैं. इसके नतीजे में सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होगी? तो हम कहेंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है. और इस इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट लेके आया हूं. यस, दिस ईगल, इफ यू लुक एट इट, ये यहाँ पे अपनी बीक के थ्रू बैलेंस हुआ हुआ है. ये देखो, ये बिल्कुल अलग है, ये नॉन मैग्नेटिक है, इसके साथ स्टिक नहीं हो सकता. ये देखो, मैं इसको अपनी फिंगर पे भी बैलेंस कर सकता हूँ लाइक दिस. सी, इट्स नॉट गोना फॉल. व्हाई? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बीक में है. ये सारी की सारी फोर्स कहाँ पे अप्लाई कर रहा है? बीक पे. स्केल दीजिएगा जरा मुझे. अब देखो, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो बीक पे, तो ये अपनी सारी फोर्स बीक से अप्लाई कर रहा है, तो ये बीक पे अपनी चोंच पे बैलेंस हो सकता है. अच्छा, ये 30 सेंटीमीटर का रॉड है, स्केल है, और ये 15 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ है. तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 15 सेंटीमीटर पे है. 15 सेंटीमीटर पे इसका सारा वेट एक्ट कर रहा है और मैं इसके वेट को सपोर्ट करने के लिए अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. इट इज अ सिचुएशन जस्ट लाइक दिस. लुक एट हियर, एग्जैक्टली यही सिचुएशन है. एक फोर्स अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है. Both are equal in magnitude, but they are concurrent forces and they are cancelling the effect of each other. नतीजे में सिस्टम किस में आ गया? इक्विलिब्रियम में आ गया है. Hold this for me. अब देखो, ये भी इक्विलिब्रियम में है. यहाँ पर भी कंकरेंट फोर्स है. इसका वेट W डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसको नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है और ये सिस्टम इस वक्त इक्विलिब्रियम में आ गया है. अब अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूं, यहाँ पे सारी फोर्सेस y एक्सिस के अलोंग है. दिस इज y एक्सिस, इस तरफ x एक्सिस और आपकी तरफ z एक्सिस. ठीक है, अब मैं z के अलोंग फोर्स अप्लाई कर रहा हूं. ये इतने जबरदस्त इक्विलिब्रियम में है ना, इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि z के अलोंग फोर्स लगने के बावजूद देखो मैंने कितनी वायलेंट फोर्सेस अप्लाई की हैं. ये रोटेशनल मोशन में तो आ गया है, लेकिन y के अलोंग अपना इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होने देगा. समझ आई कि नहीं? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है आपके पास. तो अब ये y के अलोंग इक्विलिब्रियम में लीनियर फोर्सेस तो जीरो हैं, लेकिन एंगुलर फोर्स जीरो नहीं है. समझ आई कि नहीं आई? इसमें टॉर्क एक्सर्ट हुई है, तो टॉर्क तो पैदा हो रही है. लेकिन इफ यू सी, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डिवाइस, very beautiful device in relation to showing concurrent forces, in relation to showing the effect of center of gravity, in relation to show the system in equilibrium. बहुत से कॉन्सेप्ट्स आप इससे देख पा रहे हो. और फिर जब मैं इसको इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता हूँ, तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बावजूद रोटेशनल इक्विलिब्रियम से तो निकल गया है, लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इसका डिस्टर्ब नहीं हुआ. इक्विलिब्रियम का थॉरो एनालिसिस करेंगे अब हम आफ्टर दिस एग्जांपल. यही आज के हमारे इस लेक्चर का मकसद है, और बनाने वाले ने ये डिवाइस बड़ी खूबसूरती से बनाई है. वी अप्रिशिएट जिसने भी ये किया है.
कि उसका दिमाग इतना था कि उसने सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को काफी खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद स्टैटिक्स। What is statics? It is the study of objects in equilibrium. Statics is the branch of physics that deals with the study of objects in equilibrium. और हमें ये पता होना चाहिए कि equilibrium है क्या। अच्छा, ये तकरीबन बुक में अगर आप देखें तो 3-4 पेजेस का काम है। इधर मैं आपको सारा मैप में करवाऊंगा, इसकी मैपिंग अगर हो गई तो ये आपको बहुत आसान लगेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, डिफाइन इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। अगर एक बॉडी पर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम 0 हुआ तो हम क्या कहेंगे, ये बॉडी कौन से स्टेट में है। अच्छा, फोर्सेस 0 होने का क्या मतलब है? हमारे पास यहाँ पे फोर्सेस 2 किस्म की हैं, टिल नाउ हमने पढ़ी भी है। एक वो फोर्स जो लीनियर मोशन पैदा करेगी, दूसरी वो फोर्स जो एंगुलर मोशन, रोटेशनल मोशन कॉज करेगी, व्हिच इज कॉल्ड टॉर्क। यस, तो अगर एक बॉडी पर एक्ट करने वाली तमाम लीनियर फोर्सेस का सम 0 हो तो ये बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में है? ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। If under the action of all the linear forces, the body is either in a state of rest or in uniform motion, that the body is said to be in state of translational equilibrium. या in very simple words, जब हम इसको बहुत आसान बना दें तो हम ये कहते हैं कि अगर बॉडी पर एक्ट करने वाली तमाम लीनियर फोर्सेस का वेक्टर सम 0 होगा तो बॉडी कौन से इक्विलिब्रियम में होगी? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, लेकिन अगर बॉडी पर एक्ट करने वाली तमाम टॉर्क्स का वेक्टर सम 0 हो गया तो फिर बॉडी कौन सी इक्विलिब्रियम में होगी? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, सो टेल मी, इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स हुई? 2 टाइप्स। अगर सम ऑफ लीनियर फोर्सेस 0 हुआ तो फिर, अगर सम ऑफ ऑल द टॉर्क 0 हुआ तो फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, अगर फोर्स 0 हो, इफ यू रिमेंबर द न्यूटन फर्स्ट लॉ, याद है न्यूटन फर्स्ट? यस सर। ओके, लेट्स सी न्यूटन फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, if there is no external force, if you remember, in the absence of external force, which means if there is no external force, so force क्या हुई? 0. The body will either remain at rest or move with uniform velocity, which means in दोनों conditions का मतलब क्या है कि acceleration 0 होगी। So Newton's first law says that if the net force is 0, then there will be no acceleration. Simple. First law, no force, no acceleration. Second law, if there is force, there will be acceleration. So acceleration ना होने का मतलब फिर ये होता है कि या तो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन में होगी। तो डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन फर्स्ट लॉ। समझ आई कि क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ और इक्विलिब्रियम, दे आर कंप्लीमेंटिंग ईच अदर। इक्विलिब्रियम फर्स्ट लॉ के एंड मुताबिक है। अच्छा, अगर ऐसा ट्रू है तो फिर वी राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अगर acceleration 0 है तो then we go towards the other types of translational equilibrium. Like types of translational equilibrium where we have the body will either remain at rest or it will move with uniform velocity. ठीक है, तो अगर वो बॉडी रेस्ट पे हुई तो फिर ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? Static translational equilibrium. The equilibrium will be the static translational equilibrium. और अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है तो इट विल बी, यस, इट विल बी डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल, ऑल ऑफ यू, आपकी बुक्स, ये बोर्ड, ये स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है।
क्योंकि अंडर द एक्शन ऑफ ऑल द लीनियर फोर्सेस इस बोर्ड का वेट W डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और रिएक्शन अपवर्ड, नतीजा क्या हो रहा है? नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड. अंडर द एक्शन ऑफ दीस फोर्सेस द बोर्ड इज एट रेस्ट, इट इज इन द स्टेट ऑफ static translational equilibrium. So also if the books, your books, they are lying on your chair, on your table, they are also in the state of static translational equilibrium. ठीक है? और अगर आप एग्जांपल लें डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, पैराट्रूपर की एग्जांपल आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो. पैराट्रूपर इज फॉलिंग डाउनवर्ड ड्यू टू इट्स वेट W. तो बताओ अपवर्ड फोर्स कौन सी है इसके ऊपर? नो, हर जगह पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन है यहाँ पे, एयर रेजिस्टेंस है. द एयर रेजिस्टेंस इज द ड्रैग फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो एक टाइम आएगा जब ड्रैग फोर्स और वेट W क्या हो जाएगी? नेट फोर्स क्या हो जाएगी? और नेट फोर्स जीरो होते ही ये पैराट्रूपर हवा में लटक जाएगा. नेट फोर्स जीरो हो गई है तो पैराट्रूपर हवा में लटक जाएगा ना? नहीं, क्यों? न्यूटन फर्स्ट लॉ, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा नेट फोर्स जीरो होने के बाद. अगर